हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल में जिसका नाम है मैथ साई-फाई। और मैथ साई-फाई चैनल में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम सुन करके बहुत से लोगों को डर लगने लगता है कि अरे इस चैप्टर में क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आ गए हैं मेरे चैनल पे। और इस चैनल पे हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही आसान भाषा में, यानी कि आपका डर हो जाएगा बिल्कुल छूमंतर। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, चैनल को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में जरूर इसको शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल नए अंदाज में। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि आखिरकार ट्रिग्नोमेट्री है क्या, या त्रिकोणमिति किसको कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस शब्द को, तो यहाँ पे लिखा क्या गया है, त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब आप समझ सकते हैं कि त्रि का मतलब क्या हो जाता है, तीन, और कोण तो आप जान ही रहे हैं कि कोण हो जाता है, और मिति का मतलब होता है मापन। मतलब एक ऐसा चैप्टर हमको पढ़ना है जिसमें तीन कोणों की माप हमको करनी है। या अगर आप इधर देखेंगे तो ये लिखा है ट्राइगोनोमेट्री, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्राई मतलब हो गया तीन, अगर देखा जाए तो ट्राई मतलब हो गया तीन, और गोनो मतलब होता है, गौन मतलब हम लोग कहते हैं भुजाओं को, ठीक है। और मेट्री मतलब हो गया क्या, उसका मापन। तो या तो हम कह सकते हैं कि हम तीन भुजाओं का मापन करेंगे, या हम कह सकते हैं कि तीन कोणों का मापन करेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि तीन भुजाएं और तीन कोण बनेंगे कहां पर, ये बनते हैं आपके त्रिभुज में। तो त्रिभुज नाम आप लोगों ने, सब लोगों ने सुन रखा होगा। त्रिभुज का मतलब होता है कि तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। मतलब जिसमें तीन कोण होंगे और तीन भुजाएं होंगी, वो भी बिल्कुल बंद आकृति होनी चाहिए। अब त्रिभुज तो हमारे बहुत से प्रकार के होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिकली जिस त्रिभुज का यूज किया जाता है वो हमारा होता है समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज का मतलब यह है कि अगर इस तरह से एक त्रिभुज बनाया जाए और इस त्रिभुज का एक कोण आप कितना कर दें, 90 अंश। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश हो जाता है तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए तो ये हमारा जो एंगल बनेगा यहां पर, ये हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। अब हम इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। ये हमारा एक त्रिभुज बनके तैयार हो जाएगा, कौन सा, ABC। और त्रिभुज हमारा बनेगा कैसा, ये बनेगा समकोण त्रिभुज। ये कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, तो इन तीनों भुजाओं का कुछ ना कुछ तो नाम होगा। नाम के लिए ध्यान रखेंगे कि जो समकोण के सामने की भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है, इस भुजा को हम लोग कहते हैं क्या, कर्ण। ये भुजा हमारी क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। दूसरी भुजा हमारी एक होती है इसमें लंब, और एक होता है आधार। तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण होता है, लंब होता है और आधार होता है। कर्ण तो आपका फिक्स हो गया, कर्ण क्या है, फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अगर हम इस एंगल ए की बात करेंगे, ध्यान देंगे, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो इस एंगल ए के सामने की जो भुजा होगी आपकी, ये आपकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। और तीसरी भुजा जो आपकी बच जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हो गई, कर्ण, लंब और आधार। याद रखने के लिए 90 के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण। जिस कोण की बात करेंगे उस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, हमारी लंब। और शेष भुजा जो बचेगी हमारी, वो क्या हो जाएगी, आधार। जैसे अब अगर इसी त्रिभुज को हम यहां फिर से ऐसे बना लें, ठीक, ध्यान देंगे, इस तरह से हमारा ये समकोण त्रिभुज एक बनके फिर से तैयार हो जाएगा। और यहां पर ये हो गया, त्रिभुज का नाम हमने दे दिया क्या, PQR। इस त्रिभुज की बात करें, इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया कितना है, 90 डिग्री है। अभी देखिए, हमने इसके पहले इस भुजा की बात की थी कि लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तब हम बात कर रहे थे एंगल ए की, यानी एंगल P की। अब हम बात करते हैं एंगल R की। अगर हम एंगल R की बात करेंगे तो कर्ण तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं होना है, कर्ण फिक्स है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। अगर हम एंगल R की बात करेंगे तो एंगल R के सामने ये भुजा होगी, और इस भुजा को हम लोग क्या कह देंगे, लंब कहेंगे। शेष भुजा जो बचेगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि लंब और आधार कभी फिक्स नहीं होते, ये कोणों के आधार पर लगातार क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। तो याद रखने का तरीका क्या है,
90 के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और जिस कोण की हम बात कर रहे होंगे उसके सामने की जो भुजा होगी वो हमारी लंब कहलाएगी, शेष भुजा जो हमारी बचेगी वो क्या कहलाएगी? आधार कहलाएगी। तो ये तो बात हो गई समकोण त्रिभुज की। अब हम बात करते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, जो बेसिकली मेन फंडामेंटल है एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। ठीक है, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं आपके वो कितने होते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यही आपका एक्सरसाइज नंबर 8.1 में पूरा का पूरा मटेरियल होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर 3 भुजाएं हैं। अब इन 3 भुजाओं को हम कितने अनुपात में लिख सकते हैं? देखिए अनुपात का मतलब तो आप जानते ही हैं, क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। जैसे कहीं पर लिखा हो 2:4 हो गया, या 3:5 हो गया, या 7:9 हो गया, तो यही आपका क्या होता है? अनुपात होता है। ये क्या है आपका? अनुपात। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी? भुजाओं की। किसकी बात करेंगे? भुजाओं की। तो हम यहां पर लिखेंगे भुजाओं का अनुपात। अब भुजाओं का अनुपात देखिए कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, उसको समझना जरूरी है। कैसे लिखेंगे? देखिए 3 भुजाएं हैं हमारे पास। सबसे पहले हम ले लेते हैं कर्ण, ठीक। दूसरी भुजा हम लोग ले लेते हैं कौन सी? लंब। और तीसरा हम लोग क्या कर देते हैं? आधार कर देते हैं। ठीक, तो ये आपका कर्ण हो गया, लंब हो गया, और क्या हो गया? आधार। अब अगर हमने कर्ण को ले लिया है तो 2 भुजाएं कौन सी बचेंगी आपके पास? जब कर्ण ले लेंगे तो भुजाएं कौन सी बचेंगी? लंब और आधार बचेगा। तो एक आपका ये हो जाएगा लंब, और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? आधार। अगर हमने लंब ले रखा है तो जब लंब लोगे तो क्या बचेगा? कर्ण और आधार। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? आधार। और जब आधार की आप बात करेंगे तो आधार ले लेंगे तो 2 भुजाएं कौन सी बचेंगी हमारे पास में? कर्ण, और कौन सी बचेगी? ये लंब। क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा। अब अनुपात इसका निकाल लीजिए। अनुपात कैसे निकाला जाएगा इसको ध्यान में देते हैं। देखिए जैसे यहां पे लिखा हुआ है कर्ण और लंब है, तो एक तो अनुपात हमारा कौन सा आ जाएगा? कर्ण अनुपात लंब। ठीक, दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? कर्ण अनुपात क्या हो सकता है? आधार, क्योंकि कर्ण लंब का अनुपात हो गया, कर्ण आधार का अनुपात हो गया। अब क्या बचेगा आपका? लंब कर्ण है तो ये आपका हो जाएगा लंब अनुपात कितना हो जाएगा? कर्ण। फिर आपका हो जाएगा कितना? लंब हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका? आधार हो जाएगा। इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो गया आधार अनुपात क्या हो जाएगा? कर्ण। और इधर क्या हो जाएगा आपका? आधार अनुपात क्या हो जाएगा आपका? लंब हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो भुजाओं के अनुपात कितने निकल कर क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनुपात हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं को हम 6 अनुपात में बांट सकते हैं। तो जब 6 अनुपात में हम भुजाओं को बांट सकते हैं तो इसीलिए हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। न 6 से कम, न 6 से ज्यादा। अब आप कर्ण बटे लंब कहेंगे या कर्ण बटे आधार कहेंगे, कर्ण रेशियो आधार कहेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो इनको क्या किया गया? 6 नाम दे दिए गए। कौन कौन से नाम दिए गए? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला नाम आपको दिया गया साइन, ठीक। फिर आपको दे दिया गया कॉस, फिर आपको दे दिया गया टेन, फिर आपका हो गया कॉट, लास्ट में आया सेक, और सबसे लास्ट में कौन सा हो गया आपका? कॉसेक। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 6 अनुपात हो गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हमारे क्या है? 6 अनुपात ही हैं जो कि भुजाओं के हैं। अब इनका संबंध जो है वो भी अलग अलग है। इनका जो संबंध है वो अलग अलग, क्योंकि हम यहां पर बात करेंगे एंगल ए की, इसलिए हम एंगल ए लिख देंगे। आप चाहें तो यहां पर एंगल थीटा भी लिख सकते हैं, तो थीटा के रूप में लिख देंगे। अगर थीटा लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या हो जाएगा आपका? कॉसेक थीटा। अब आखिरकार ये अनुपात कैसे निकाले जाएंगे, ध्यान ही देना है आपको, ठीक। इसके लिए कर्ण जो हमारा हो गया, ये तो कर्ण फिक्स है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? लंब, और ये क्या हो गया? आधार। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन थीटा हमारा जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं क्या? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। आप इसको पहले लिख लेते हैं, फिर इसको याद करने का तरीका भी आपको बता देते हैं कैसे इसको याद रखेंगे आप। लंब बटे कर्ण। कॉस अगर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं आधार बटे कर्ण। इसको क्या कहेंगे हम लोग? आधार बटे कर्ण कहेंगे। अगर हमारा टेन आ जाता है तो टेन को क्या कहते हैं? टेन हमारा होता है लंब बटे आधार। टेन हमारा क्या हो जाता है? लंब बटे आधार। कॉट की अगर बात करेंगे तो कॉट हमारा होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब हो जाएगा। सेक की बात अगर करेंगे तो सेक हो जाता है कर्ण बटे हमारा क्या? आधार हो जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब। ये किसका हो जाएगा?
कॉसेक का। तो ये हमारे 6 अनुपात हो गए। अब इनको याद करना बहुत आसान है। कैसे? एक छोटा सा शब्द है, इसको आप याद रखिएगा, LAL अपान में KKA, या इसको हम लोग कहते हैं क्या है, लाल बटे कक्का। क्या कहेंगे? लाल बटे कक्का। तो ये हो गया L फॉर लंब, A फॉर आधार, और ये आपका L क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या करेंगे यहां से, लंब बटे कर्ण। देखिए साइन कॉस टेन, ऊपर के 3 जो है ना, साइन कॉस टेन मान लीजिए इनको। तो साइन क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस क्या हो गया, आधार बटे कर्ण, और लंब टेन क्या हो जाएगा आपका, लंब बटे आधार। ध्यान क्लियर हुआ? साइन कॉस टेन 3 तो हो गए, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार हो जाएगा। जब आपको उल्टा निकालना हो तो जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। कैसे? कॉट है, कॉट क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या हो गया, ये सेक के अपान ए, और आपका कॉसेक क्या हो जाएगा, के अपान एल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करते हैं, जो कि हमारे कितने होते हैं, 6, और 6 से ना कम होंगे ना 6 से ज्यादा होंगे। आप इसको नोट डाउन करिए। और एक छोटी सी प्रमेय है जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 में यूज होने वाली है, उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज कौन सी, 8.1। इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की जो जान है या जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय के बिना हम ट्रिग्नोमेट्री में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि आखिरकार पाइथागोरस प्रमेय है क्या। पाइथागोरस प्रमेय जो है बहुत सिंपल है लर्न करना, आप लोगों ने 6, 7, 8 में यूज भी किया होगा। पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है क्या, लंब स्क्वायर, और प्लस क्या हो जाता है आपका, आधार स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय जो है वो है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसी प्रमेय के आधार पर, इन 6 अनुपातों के आधार पर हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 को शुरू करेंगे। उसको मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।